अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जदीद नूरानी कायदा के प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आपको एक बार फिर खुश आमदीद। आज हम जदीद नूरानी कायदा की मद नंबर 4 को समझेंगे, मद्दे लीन आरिज। पहले हमने मद्दे आरिज समझी इससे पहले, और अब आज हम मद्दे लीन आरिज समझेंगे। इसका रूल क्या है, इसका कायदा क्या है? अगर हुरूफे लीन के बाद आर्जी सुकून हो, यानी वक़फ़ की वजह से कोई हरफ साकिन हो जाए, तो मद्दे लीन आरिज होगी। इसको 3 अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ेंगे। आइए अब इसकी हम मशक करते हैं कि मद्दे लीन आरिज को किस तरह पढ़ते हैं। आइए हम इस लफ्ज़ को बड़ा करते हैं और ताकि आपको आसानी से समझ आए। अब गौर कीजिएगा, हालत वसल कहते हैं मिलाकर पढ़ने को, और हालत वक़फ़ कहते हैं रुक कर पढ़ने को। लेकिन यहाँ पर अब गौर करेंगे तो इंशाल्लाह आपको आसानी से समझ आ जाएगा। हमजा ज़ेर ई लाम या ज़बर लई, ई लई हाजिर ही, ई लई ही हमने लंबा नहीं किया क्योंकि ये या लीन है। या लीन को लंबा नहीं किया जाता, लेकिन जैसे ही हम इस हरफ पर वक़फ़ करेंगे तो ये ज़ेर वक़फ़ की वजह से जज़म से कन्वर्ट हो जाएगी। अलामत वक़फ़ में से कोई वक़फ़ की अलामत हो जिस पर रुकना होता है, अगर वो आ जाए तो ज़ेर को हमने क्या करना होता है? जज़म से कन्वर्ट करना होता है। तो ये हुरूफ़े लीन जो हैं ये लंबे नहीं होते, लेकिन आर्जी सुकून की वजह से हालत वक़फ़ में ये मद की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। तो इन्हें किस तरह पढ़ना है? इलई, लाम या ज़बर लई, लंबा तो नहीं होता, लेकिन हमने यहां पर इसे क्या करना है? इस आर्जी सुकून की वजह से इसे मद्दे लीन आरिज करते हुए लंबा करेंगे। इलई, इलई। आइए एक और लफ्ज आपको दिखाते हैं। अब इस लफ्ज को देखिए, यहां पर भी या लीन है, यहां पर भी या लीन है, वहां पर लई था, यहां पर गई है, ज़्वाज़े ज़ी है, वहां पर भी ज़ेर थी, यहां पर भी ज़ेर है। मिनल गैज़ी, मिनल गैज़ी। याद रहे, ग्रे कलर जो हैं इस कायदे में ये ऐसे हुरूफ को वाज़े करते हैं जिनको पढ़ा नहीं जाता। यहां पर हमने ग्रे कलर दिया है। नून लाम ज़बर नल की आवाज देंगे, मिनल गैज़ी। अब यहां पर वक़फ़ की हालत में इस ज़ेर को हमने वक़फ़ की हालत में जज़म से कन्वर्ट कर दिया, तो अब इसकी आवाज़ कैसी होगी? गई को लंबा नहीं करते, लेकिन आर्जी सुकून की वजह से हमने यहाँ पर मद की अलामत दी है ताकि पढ़ने वालों को समझने में आसानी हो। मिनल गैज़, मिनल गैज़। आइए एक और लफ्ज आपको दिखाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। गौर कीजिए कि हमने पहले या लीन के बारे में समझा है, अब हम वाउ लीन के बारे में समझते हैं। इस लफ्ज को किस तरह पढ़ना है? हालत वसल में पढ़ेंगे, मिन खौफिन। खा वाउ ज़बर खौ को लंबा नहीं कर रहे, लेकिन जैसे ही हम वक़फ़ करेंगे तो 2 ज़ेर की तनवीन को हम हालत वक़फ़ में जज़म से बदल देते हैं। तो हुरूफ़े लीन के बाद, वाउ लीन के बाद यहाँ पर सुकून आर्जी देखा गया, तो हमने यहाँ पर इसे मद्दे लीन आरिज कहना है। यहाँ पर मद्दे लीन आरिज करते हुए इसे लंबा करके पढ़ेंगे तो ये लफ्ज किस तरह पढ़ा जाएगा? मिन खौफ। हालत वसल में पढ़ते हैं मिन खौफिन, और हालत वक़फ़ में मिन खौफ। कुरान पाक में ये मद आपको लगी हुई नजर नहीं आएगी, लेकिन आपने इस रूल को याद रखना है। हुरूफ़े लीन के बाद जब भी सुकून आर्जी होगा तो हम मद्दे लीन आरिज करते हुए इसे लंबा करके पढ़ेंगे, मिन खौफ। अब एक और लफ्ज आपको दिखाते हैं। अब गौर कीजिए, हालत वसल में इस लफ्ज को पढ़ते हैं, यानी मिलाकर पढ़ने की सूरत में बिल गैबी,
बिलगैबी, किसी को भी लंबा नहीं किया हमने, लेकिन जैसे ही हालत वक़फ़ में आएंगे तो इस गैन या ज़बर गई के बाद हमने सुकून आर्जी देखा कि हकीकत में तो ये यहाँ पर ज़ेर थी, लेकिन हमने वक़फ़ की वजह से इसे यहाँ पर जज़म से कन्वर्ट किया, तो यहाँ पर ये सुकून आर्जी कहलाएगा, सुकून आर्जी। यहाँ पर हुरूफ लीन है, हुरूफ लीन के बाद जब भी सुकून आर्जी होगा तो मद्दे लीन आरिज होगी। इसे लंबा करके पढ़ेंगे। आइए इसकी मशक करते हैं। बिलगैब, बिलगैब। उम्मीद करता हूं आपको मद्दे लीन आरिज की खूब पहचान हो गई होगी। एक लफ्ज और हम पढ़ते हैं। अब इसकी डिटेल में आपको नहीं समझाऊंगा, आपने खुद से इस पर गौर करना है। हालत वस्ल में, हालत वस्ल में इसे पढ़ेंगे कुरैशिन, कुरैशिन। हालत वक़फ़ में कुरैश, कुरैश। अगर आप चाहें तो हमारे इसी वीडियो को दोबारा यहीं से देखिए, आगे हम दोबारा वीडियो को रिपीट कर रहे हैं। आज हम मद्दे लीन आरिज समझेंगे। इसका रूल क्या है, इसका कायदा क्या है? अगर हुरूफे लीन के बाद, अगर हुरूफे लीन के बाद आर्जी सुकून हो यानी वक़फ़ की वजह से कोई हरफ साकिन हो जाए तो मद्दे लीन आरिज होगी। इसको 3 अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ेंगे। आइए अब इसकी हम मशक करते हैं कि मद्दे लीन आरिज को किस तरह पढ़ते हैं। आइए हम इस लफ्ज को बड़ा करते हैं और ताकि आपको आसानी से समझ आए। अब गौर कीजिएगा, हालत वसल कहते हैं मिलाकर पढ़ने को और हालत वक़फ़ कहते हैं रुक कर पढ़ने को। लेकिन यहां पर अब गौर करेंगे तो इंशाल्लाह आपको आसानी से समझ आ जाएगा। हमजा ज़ेर ई लाम या ज़बर लई, ई लई हाजिर ही, ई लई ही हमने लंबा नहीं किया क्योंकि ये या लीन है। या लीन को लंबा नहीं किया जाता, लेकिन जैसे ही हम इस हरफ पर वक़फ़ करेंगे तो ये ज़ेर वक़फ़ की वजह से जज़म से कन्वर्ट हो जाएगी। अलामत वक़फ़ में से कोई वक़फ़ की अलामत हो जिस पर रुकना होता है, अगर वो आ जाए तो ज़ेर को हमने क्या करना होता है? जज़म से कन्वर्ट करना होता है। तो ये हुरूफे लीन जो हैं ये लंबे नहीं होते, लेकिन आर्जी सुकून की वजह से हालत वक़फ़ में ये मद की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। तो इन्हें किस तरह पढ़ना है? इलैही, लाम या ज़बर लई, लंबा तो नहीं होता, लेकिन हमने यहां पर इसे क्या करना है? इस आर्जी सुकून की वजह से इसे मद्दे लीन आरिज करते हुए लंबा करेंगे। इलैही, इलैही। आइए एक और लफ्ज आपको दिखाते हैं। अब इस लफ्ज को देखिए, यहां पर भी या लीन है, यहां पर भी या लीन है, वहां पर लई था, यहां पर गई है, ज़्वाज़े ज़ी है, वहां पर भी ज़ेर थी, यहां पर भी ज़ेर है। मिनल गैज़ी, मिनल गैज़ी। याद रहे ग्रे कलर जो है इस कायदे में ये ऐसे हुरूफ को वाज़े करते हैं जिनको पढ़ा नहीं जाता। यहां पर हमने ग्रे कलर दिया है। नून लाम ज़बर नल की आवाज देंगे। मिनल गैज़ी। अब यहां पर वक़फ़ की हालत में इस ज़ेर को हमने वक़फ़ की हालत में जज़म से कन्वर्ट कर दिया, तो अब इसकी आवाज़ कैसी होगी? गई को लंबा नहीं करते, लेकिन आर्जी सुकून की वजह से हमने यहां पर मद की अलामत दी है ताकि पढ़ने वालों को समझने में आसानी हो। मिनल गैज़, मिनल गैज़। आइए एक और लफ्ज आपको दिखाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। गौर कीजिए कि हमने पहले या लीन के बारे में समझा है, अब हम वाउ लीन के बारे में समझते हैं। इस लफ्ज को किस तरह पढ़ना है? हालत वसल में पढ़ेंगे मिन खौफिन। खा वाउ ज़बर खौ को लंबा नहीं कर रहे, लेकिन जैसे ही हम वक़फ़ करेंगे तो दो ज़ेर की तनवीन को हम हालत वक़फ़ में जज़म से बदल देते हैं। तो हुरूफ़े लीन के बाद, वाउ लीन के बाद यहां पर सुकून आर्जी देखा गया, तो हमने यहां पर इसे मद्दे लीन आरिज कहना है।
یہاں پر مد لین عارض کرتے ہوئے اسے لمبا کر کے پڑھیں گے تو یہ لفظ کس طرح پڑھا جائے گا؟ من خوف، حالت وصل میں پڑھتے ہیں من خوف، اور حالت وقف میں من خوف۔ قرآن پاک میں یہ مد آپ کو لگی ہوئی نظر نہیں آئے گی، لیکن آپ نے اس رول کو یاد رکھنا ہے، حروف لین کے بعد جب بھی سکون عارضی ہوگا تو ہم مد لین عارض کرتے ہوئے اسے لمبا کر کے پڑھیں گے من خوف۔ اب ایک اور لفظ آپ کو دکھاتے ہیں، اب غور کیجئے، حالت وصل میں اس لفظ کو پڑھتے ہیں، یعنی ملا کر پڑھنے کی صورت میں بالغیب، بالغیب، کسی کو بھی لمبا نہیں کیا ہم نے، لیکن جیسے ہی حالت وقف میں آئیں گے تو اس غین یا زبر غی کے بعد ہم نے سکون عارضی دیکھا کہ حقیقت میں تو یہ یہاں پر زیر تھی، لیکن ہم نے وقف کی وجہ سے اسے یہاں پر جزم سے کنورٹ کیا، تو یہاں پر یہ سکون عارضی کہلائے گا، سکون عارضی۔ یہاں پر حروف لین ہے، حروف لین کے بعد جب بھی سکون عارضی ہوگا تو مد لین عارض ہوگی، اسے لمبا کر کے پڑھیں گے۔ آئیے اس کی مشق کرتے ہیں، بالغیب، بالغیب۔ امید کرتا ہوں آپ کو مد لین عارض کی خوب پہچان ہو گئی ہوگی۔ ایک لفظ اور ہم پڑھتے ہیں، اب اس کی ڈیٹیل میں آپ کو نہیں سمجھاؤں گا، آپ نے خود سے اس پر غور کرنا ہے۔ حالت وصل میں، حالت وصل میں اسے پڑھیں گے قریشن، قریشن، حالت وقف میں قریش، قریش۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ پروردگار عالم ہماری اس کاوش کو اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو قرآن کریم کی صحیح تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔